ये छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 7.1 को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पहला क्वेश्चन इंट्रो के साथ में समझ लिया है। यदि आपने अभी तक पहला प्रश्न नहीं समझा है तो प्लीज़ आप पहला प्रश्न पहले समझिए, ताकि आपको सूत्र की जानकारी हो सके। साथ में आपने जो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने किया है वो आप समझ सकेंगे कि किस तरीके से सॉल्व हुआ है, तभी जाके आप दूसरा और तीसरा प्रश्न देखें, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। आइए अब हम लोग प्रश्न क्रमांक दूसरा करते हैं। तो ये हमें दूसरा प्रश्न दिया गया है। अब इसमें भी हमें दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं यहाँ पर पहले बिंदु को हम ए मान लेते हैं और दूसरे बिंदु को हम बी मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना ए -5 7 और तथा जो बी है वो हो जाएगा -1 3 है। इस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। अब आपको x1/1 और x2/2 यहाँ पर दे देना है। तो यहाँ पर आपको सिंपल लिखना है, ये x1 है और ये y1 है। तो यहाँ पर आप लिखोगे x1 बराबर -5 कॉमा, और यहीं पे आपको y1 दे देना है, y1 बराबर 7। तो ये आपने x1 और y1 दे दिया। अब आपको दे देना है x2 और y2। ये है x2, ये होगा आपका -1, और ये जो बगल से लिखा है ये होगा y2 जो कि है 3। तो ये आपने लिख लिया। अब हमें दोनों बिंदुओं ए और बी के बीच की दूरी निकालना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दोनों बिंदुओं ए और बी के बीच की दूरी। तो इस तरीके से आपको लिख लेना है। अब दोनों बिंदु क्या है, ए और बी, तो इनके बीच की दूरी होगी ए बी। और ये बीच की दूरी का फॉर्मूला हम लोगों ने पहले शुरुआती वीडियो लेक्चर में बात की थी इसकी। तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर लिखेंगे √ यहाँ पर x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। ये जो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला है x2 - x1 का वर्ग और y2 - y1 का वर्ग। फिर इसके बाद आगे हम लिखेंगे ए बी बराबर, यहाँ पर x2 जो है इसका मान है -1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -1। x2 का मान आपको यहाँ से देख के लिख लेना है -1। तो x2 की जगह पर आपने लिखा -1, यहाँ पर माइनस लगा है तो आपको यहाँ पर माइनस लगा देना है। फिर x1 का मान आप देख रहे हैं कितना है, -5, लेकिन माइनस तो पहले से है और एक माइनस आ रहा है -5 का x1 की जगह पर। तो ये जो माइनस है और ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा। तो आपको लिखना है डायरेक्ट +5, और वर्ग लगा है तो आपको वर्ग सिंपली लगा देना है। फिर प्लस लगा है तो आपको यहाँ पर प्लस लिखना है। फिर ब्रैकेट y2 का मान कितना है 3, तो आप यहाँ पर लिखोगे 3। फिर लगा है माइनस, तो आप लगाओगे माइनस। फिर y1 का मान आपको कितना लिख देना है 7, तो यहाँ पर आप 7 लिखोगे और वर्ग लगा दोगे। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है ए बी बराबर आएगा, ए बी बराबर √5 में से 1 जाएगा, क्योंकि माइनस का 5 है प्लस का 1 है, तो प्लस की संख्या बड़ी है। कितनी बड़ी है, तो आंसर है 4 बड़ी है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 5 में से 1 चला जाएगा तो 4, वो भी प्लस की संख्या है इसलिए प्लस तो माना ही जाता है। और वर्ग लगा है तो यहाँ पर आपको वर्ग लगा देना है। फिर प्लस है तो यहाँ पर प्लस, माइनस का 7 है, यहाँ पर 3 के आगे कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो ये प्लस का माना जाता है। तो प्लस का 3 है और माइनस का 7 है, तो माइनस के कितने बड़े हैं, तो सबसे पहली तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाइए, 7 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4, और बड़ी संख्या का आएगा चिन्ह। तो माइनस थे 7 बड़े, इसलिए माइनस का चिन्ह रहेगा और 7 में से 3 गए तो 4।
वर्ग लगा है तो वर्ग। तो इस तरीके से -7 में से +3 चले जाएंगे तो -4 आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो ये AB बराबर √4 का वर्ग होता है 16 प्लस -4 का वर्ग है। इसका मतलब ये होगा कि -4 को आप 2 बार लिखो, यानी -4 गुणित -4। तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 4 का गुणा 4 में तो 4 चौके 16 है, यानी प्लस का 16 ही आएगा। -4 का वर्ग प्लस का 16 ही आएगा। AB के नीचे आपको लिखना है AB बराबर के नीचे बराबर √16 और 16 हुआ 32। अब आप 32 के गुणनखंड तोड़ लेंगे। तो यहाँ पर रफ में आप 32 के गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 एकम 2, 2 इछाऊं 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो ये 32 के गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 2 आपको इसमें यहाँ पर लिख देना है। AB बराबर √1 2 3 4 5, 5 2 1 2 3 4 और ये हुआ 5। इस तरीके से हमने 5 बार 2 लिख दिया। अब यहाँ पर जोड़ी निकाल लेना है बाहर। तो 2 की जोड़ी बनेगी तो 2 बाहर, फिर इस 2 की भी जोड़ी बन गई है तो एक और 2 बाहर, लेकिन इसकी नहीं बन पाई तो ये करनी के भीतर ही रह जाएगा। तो यहाँ पर AB का मान आपको मिलेगा, 2 का गुणा 2 में कर दिया क्योंकि दोनों बाहर बाहर हैं तो दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4 और करनी के भीतर आपको मिलेगा 2। तो यही है बिंदु A और B के बीच की दूरी, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन था -5 और 7 और -1 और 3 दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है। और यहाँ पर हम इकाई भी लिख सकते हैं। इकाई कुछ भी हो सकती है, सेंटीमीटर, मीटर। तो हम यहाँ पर अभी इकाई लिखेंगे और लिखेंगे आता है -5 7 और -1 3 के बीच की दूरी 4 करनी 2 होगी। तो इस तरीके से आपको लिख लेना है। आशा करता हूँ छात्रों कि ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसी तरीके से अगर सपोर्ट बनाएंगे तो मैं इस पर लगातार वीडियोस डालता रहूँगा, और यही आप लोगों का प्यार है जिसके कारण मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आप सभी लोगों का धन्यवाद, और इसी तरीके से आप अध्ययन करते रहिए। और मेरा काम है किसी भी क्वेश्चन को सरल से सरल तरीके से आपके सामने पेश करने की कोशिश करना, और मैं अपना पूरा प्रयास करता हूँ। इसके बाद हम लोग तीसरा प्रश्न करेंगे और इनके बीच की दूरी भी ज्ञात करेंगे। तो इसके बाद हम लोग तीसरा प्रश्न करेंगे जो कि दिया गया है AB और -A और -B, और दोनों के बीच की दूरी हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो हम इन्हें A और B मान लेते हैं। तो लिखेंगे इस तरीके से, माना A ये दोनों बिंदु A और B, और B जो है वो होगा -A -B। इन्हें हमने इस कोष्टक को A के रूप में लिख लिया, इस कोष्टक को B के रूप में लिख लिया। बहुत ही सिंपल है। अब हम लिखेंगे यहाँ पर x1/1 और x2/2। तुम लिखेंगे यहाँ x1 जो है वो है ये पहला कहलाता है जो A है, और इसी के साथ में हम y1 लिख लेंगे जो कि होगा B। तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर जो पहले नंबर पर लिखा है वो होगा x1, और जो दूसरे नंबर पर लिखा है वो होगा y1। ये 1 होंगे दोनों, और ये दोनों 2 हो जाएंगे। जैसे x2 बराबर -A और y2 बराबर -B। ठीक है, इस तरीके से आपको कर लेना है। तो इतना यदि आप कर लेते हैं तो फिर आप लिखोगे दोनों बिंदुओं A और B के बीच की दूरी। तो इस तरीके से हम लिख लेंगे, और दोनों बिंदुओं A और B के बीच की दूरी होगी AB, और बीच की दूरी का फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखेंगे √x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। इस तरीके से आपको लिखना। अब आपको एक स्टेप आगे बढ़ना है। AB के नीचे AB लिखेंगे, बराबर के नीचे बराबर, फिर लिखेंगे √ और फिर x2 का मान यहाँ पर है -A, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है -A, और माइनस लगा है, और x1 का मान है A, तो यहाँ पर आप लिखोगे A, और वर्ग लगा है तो वर्ग।
फिर लिखा है प्लस तो आप लगाओगे प्लस। बाई टू का मान है माइनस बी तो आप यहाँ पर लिखोगे माइनस बी। फिर लगा है माइनस तो आप यहाँ पर लगा दोगे माइनस। फिर बाई वन का मान है बी तो ये रहा बी, और वर्ग लगा है तो वर्ग लगा देना है। इसके बाद ए बी के नीचे आप लिखोगे ए बी, बराबर के नीचे बराबर अंडर रूट। इसके बाद माइनस ए और माइनस ए हो जाएगा माइनस का 2a, माइनस का ही होगा क्योंकि माइनस माइनस यानी माइनस माइनस की संख्या माइनस में ही आएगी। और एक a और एक a हो गया 2a, और यहाँ पर 2 की घात ज्यों की त्यों। प्लस लगा है तो प्लस माइनस बी माइनस का ही हो जाएगा 2b, और वर्ग लगा है तो आपको लगा देना है वर्ग। बहुत ही सिंपल है। इसके बाद एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। ए बी के नीचे लिखेंगे ए बी, बराबर के नीचे बराबर अंडर रूट। इसके बाद लिखा है माइनस 2a का वर्ग, इसे हम रफ में समझ लेते हैं। इसका मतलब ये है कि हम लिखेंगे माइनस 2a गुणित माइनस 2a इस तरीके से। लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, संख्या का गुणा संख्या में यानी 2 दूनी 4, फिर a का गुणा a में तो हो जाएगा a वर्ग, तो आएगा 4a वर्ग। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 4a वर्ग। फिर प्लस लगा है तो ये प्लस। इसी तरीके से यहाँ पर लिखा है माइनस 2b वर्ग, आइए इसे रफ में समझ लेते हैं। माइनस 2b का वर्ग है, इसका मतलब माइनस 2b गुणित माइनस 2b। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, संख्या का गुणा संख्या में यानी 2 दूनी 4, फिर b का गुणा b में तो होगा b वर्ग, तो आएगा 4b वर्ग। तो यहाँ पर आप लिखोगे 4b वर्ग। आगे बढ़ते हैं। ए बी बराबर, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले तो हम खींचेंगे अंडर रूट, और 4 यहाँ पर है 4 यहाँ पर भी है यानी दोनों जगह 4 है, तो 4 को आप क्या करोगे बाहर ले लोगे इस तरीके से। और कोष्टक में क्या बचेगा, तो आंसर है 4 तो बाहर चला गया तो भीतर बचेगा केवल a वर्ग। प्लस लगा है तो प्लस, यहाँ भी 4 तो बाहर चला गया तो क्या बचेगा b वर्ग इस तरीके से। अब ये 4 जो है ये करनी के बाहर आएगा क्योंकि 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 2, तो इसलिए हम लिखेंगे अंडर रूट। 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 2, और ये ब्रैकेट ज्यों का त्यों ऊपर से देख के हमें लिख देना है a वर्ग प्लस b वर्ग। अब ये 2 की जोड़ी बन जाएगी तो ए बी बराबर आपको मिलेगा 2 बाहर, तो फिर रूट में बचेगा केवल a वर्ग प्लस b वर्ग, ये इस तरीके से। और यही हमें दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी मिलेगी। और हम यहाँ पर लिख सकते हैं इकाई, कोई भी इकाई हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकती है, मीटर हो सकती है, दूरी की इकाई हो सकती है कोई भी। तो हम लिखेंगे अतः ए बी और माइनस ए माइनस बी के बीच की दूरी 2 करनी a वर्ग प्लस b वर्ग होगी। तो इस तरीके से अगर आप एग्जाम में करते हैं तो आपका एक भी अंक नहीं कटेगा। तो यदि आप इसको नोट करना चाहते हैं तो आप इसको शुरू से नोट कर सकते हैं। और ये रहा इसका शुरू, ये है क्वेश्चन और ये इसका शुरुआत है। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद ये है इसका सेकंड पार्ट, और ये सेकंड पार्ट में हल हो चुका है। तो आशा करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।